नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर। वोटर्स लिस्ट। आगरा में मतदाता सूची के नाम और पते में त्रुटियों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। करीब 1 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें विवरण सुधारने या स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। अधिकारियों के अनुसार सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहे। जिन मतदाताओं को नोटिस मिला है उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देना अनिवार्य होगा। समय पर प्रतिक्रिया न देने पर नाम हटाने या अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने विवरण की जांच कर आवश्यक सुधार शीघ्र। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले एक अहम नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर पेपर लीक के नाम पर जो दावे घूम रहे हैं वे फर्जी हैं, भ्रामक हैं। हर साल की तरह इस साल भी अफवाहों का बाजार गर्म है और हर अफवाह छात्रों की चिंता को थोड़ा और बढ़ा देती है। बोर्ड ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है, इन दावों पर भरोसा न करें। परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित है, निगरानी कड़ी है। लेकिन सवाल वही है, आखिर ये अफवाहें बार बार आती क्यों हैं? फिलहाल छात्रों से अपील है कि तैयारी पर ध्यान दें, डर पर नहीं। बंगाल सर विवाद। पश्चिम बंगाल में सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भारत निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। आयोग के अनुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अनियमितताओं और शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया गया। अधिकारियों ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मामले की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस फैसले के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। ई कॉमर्स एक्शन। ऑनलाइन खिलौने बेचने के नियमों को लेकर सीसीपीए ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने स्नैपडील पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि प्लेटफॉर्म पर उत्पादों से जुड़ी जरूरी जानकारी और मानकों में कमी पाई गई। इसी मामले में अमेज़न और फ्लिपकार्ट को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। सीसीपीए ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता सुरक्षा और उत्पाद मानकों से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए अनुपालन नियमों का पालन और भी अहम हो गया है। पंजाब के किसानों के लिए नई चिंता सामने आई है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी से गेहूं की फसल पर संकट गहराने लगा है। विशेषज्ञों के अनुसार असामान्य गर्मी के कारण दानों का भराव प्रभावित हो सकता है, जिससे उत्पादन में गिरावट की आशंका है। खेतों में नमी बनाए रखना और समय पर सिंचाई अब और महत्वपूर्ण हो गया है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसल की नियमित निगरानी करें और आवश्यक प्रबंधन उपाय अपनाएं। अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो पैदावार पर स्पष्ट असर देखने को मिल सकता है, जिससे किसानों की आय प्रभावित होने की चिंता बढ़ गई है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026। यूपी बोर्ड ने परीक्षा नियमों को लेकर अहम स्पष्टता दी है।
बोर्ड के अनुसार नकल करते पकड़े जाने पर छात्र पर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। हालांकि नकल में सहयोग करने वाले या इसमें शामिल अन्य लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन और केंद्र व्यवस्थापकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी अनुचित गतिविधि से दूर रहें। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि नकल माफिया और सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। 17 फरवरी को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। एक वलयाकार सूर्य ग्रहण, जिसे खगोलीय भाषा में रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। चांद सूर्य के सामने से ऐसे गुजरेगा कि सूर्य का लगभग 96% भाग ढक जाएगा और एक चमकता हुआ छल्ला बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यह दृश्य भारत के आसमान में नहीं दिखेगा। भारत में जब यह ग्रहण होगा तब सूर्य पहले ही अस्त हो चुका होगा। इसीलिए यहां कोई आंशिक या पूर्ण दृश्य उपलब्ध नहीं होगा। इंडिया टुडे दुनिया के कुछ दक्षिणी हिस्सों, खासकर अंटार्कटिका और उसके आसपास दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में इसे आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। तो यह खगोलीय नजारा निश्चित रूप से एक बड़ा वैज्ञानिक और प्राकृतिक घटना है, लेकिन हमारे देश के आसमान में इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा। सिर्फ विज्ञान और तस्वीरों के जरिए ही यह नजारा आपके सामने आ सकेगा। सर्राफा बाजार में आज चांदी की चमक कुछ फीकी नजर आई। कीमतों में करीब 2% की गिरावट दर्ज की गई है। जो धातु कभी सुरक्षित निवेश का भरोसा मानी जाती है, वही आज दबाव में दिख रही है। सोने के भाव में भी नरमी देखी गई। हालांकि गिरावट अपेक्षाकृत सीमित रही। बाजार के जानकार इसे वैश्विक संकेतों, डॉलर की चाल और मुनाफा वसूली से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन असली सवाल वही, आम निवेशक क्या करे? गिरते दाम को मौका समझे या सतर्क रहे? फिलहाल तस्वीर यही कहती है, बाजार में हलचल है और निवेश में समझदारी पहले से ज्यादा जरूरी। गुजरात स्कूल्स बॉम्ब थ्रेट। अहमदाबाद और वडोदरा के 34 स्कूलों को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। स्कूल परिसरों की सघन जांच की गई और एहतियात के तौर पर छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ईमेल के स्रोत और भेजने वाले की पहचान में जुटी है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यूपी फ्रॉड केस। उत्तर प्रदेश में मजदूरों के बैंक खातों से करीब 94 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जांच के दौरान गुजरात पुलिस की कार्रवाई से पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। अधिकारियों के अनुसार साइबर ठगों ने फर्जी केवाईसी और डिजिटल तरीकों से खातों को निशाना बनाया। कई पीड़ितों को लेन देन की जानकारी तक नहीं थी। इस घटना के बाद बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा और निगरानी पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने संबंधित खातों और संदिग्ध लेन देन की जांच तेज कर दी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध कॉल, मैसेज से बचने की अपील की है।